कि अगर आप ऑलरेडी कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो कैश का ट्रेडिंग समझना आसान होता है, लेकिन करना जो है आसान होता है। ये मेरे हिसाब से ये सोच ठीक नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं कैश में थोड़े पैसे बना लूं या कैश में प्रॉफिटेबल हो जाऊं तब मैं एफएनओ में जाऊंगा, ठीक है। ये एक बहुत ही प्रेवलेंट सोच होती है मार्केट में। कैश में कैसे होता है, जैसे आपके पास अगर रिलायंस का शेयर है, अगर आपने बाई किया हुआ है तो ये ऊपर ही जाएगा। और सबसे पहले लोग जो है शुरू करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग से, कि ब्रोकर ने बोला या सब ब्रोकर ने बोला तो पोजिशनल ट्रेडिंग में रिलायंस का शेयर खरीद लिया, और उसके बाद जब वो ऊपर गया तो उसको बेच दिया, फिर से नीचे आया तो खरीद लिया, फिर बेच दिया। वो शॉर्ट भी नहीं करते, वो सेल भी नहीं करते, क्योंकि पोजिशनल में आप अनलेस फ्यूचर्स का यूज करो तो आप सेल नहीं कर सकते हो, राइट। और ऐसे वो 1 2 3 साल बिता देते हैं, और अगर बुल मार्केट चल रहा होता है तो उनको इसमें फायदा भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बुल मार्केट में क्या होता है, हर शेयर जो है कहीं ना कहीं तो ऊपर ही जाएगा, राइट। कोई 2 दिन में चला जाएगा, कोई 2 महीने में जाएगा, कोई 2 साल में जाएगा। आपकी जो बाई कॉल है वो कभी भी जल्दी गलत नहीं होती है। और अपने पिछले 20 साल में बुल मार्केट कई बार आया, 2005 से 2007 में आया, अभी पिछले 1 साल से भी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद भी जब बीजेपी पावर में आई थी 2014, उसके बाद 2014 से भी एक बुल मार्केट शुरू हो गया था 2016 तक। तो कई बार ऐसे देखने को आता है। और जब वो बुल मार्केट खत्म होता है तो एकदम से लोगों को झटका लगता है, और क्योंकि वो केवल बाई करना जानते हैं, वो सेल करना भी नहीं जानते, और उनको कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं पता होता है, तो ऐसे में वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो और लोगों को दूसरी चीजें लगती है कि ऑप्शंस बहुत रिस्की होता है। तो रिस्की होता है, उस पर दोस्तों ये बोलूंगा कि अगर आप सड़क पे चल रहे हो, पैदल भी चल रहे हो या गाड़ी से भी चल रहे हो, तो वो भी रिस्की है, राइट। एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन आप चलना तो नहीं छोड़ देते हो। एक बार अगर आपको रूल्स पता होते हैं कि मेरे को, अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तो मुझे सड़क में कौन से डायरेक्शन में चलना है, अगर मैं साइकिल से चल रहा हूँ तो कौन से डायरेक्शन में चलना है। बाय द वे दोनों में अलग अलग होता है, रूल्स अलग अलग हैं। अगर आप सिंगल लेन हाईवे पे जा रहे हो तो पैदल आप अलग डायरेक्शन में जाओगे, साइकिल से जा रहे हो तो अलग डायरेक्शन। तो गूगल करना है इसको, बड़ा मजेदार है। तो एक बार आपको रूल्स पता होते हैं, और अगर आप जैसे बच्चे थे और आप बड़े हो गए हो, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप सड़क पे चलने लगते हो। बहुत लोग तो सड़क पे जॉगिंग भी करते हैं, फिर गाड़ी भी चलाते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डरना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, उसके बारे में अच्छे से समझना, उस पर समय देना, उस पर हार्डवर्क करना, वो जरूरी है। अब ये ऑप्शंस जो हैं वो कैश के से बेटर क्यों हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ट्रेडर हो तो आप सिचुएशंस पे बेट कर रहे हो। आप एक तरीके की शर्त लगा रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, और अगर उल्टा हो गया तो मैं पैसा लूज कर दूंगा। जैसे कि अगर कैश में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी क्या शर्त होती है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पैसे लूज करूंगा, राइट। सिमिलरली ऑप्शंस में भी कई फायदा क्या होता है आपके एंड पे, कि आप ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, आप ऐसा ऑप्शन का प्ले कर सकते हो कि आपके पास कई ऐसे एवेन्यूज खुल जाते हैं जिसमें आप पैसा बना सकते हो। मान लीजिए कि आपने मार्केट की स्टडी करी है, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, और आपको लगता है कि मार्केट अगले 2 3 दिन तक कहीं मूव नहीं करेगा, इसी छोटी सी रेंज में रहने वाला है। अब आप कैश में तो इसमें पैसा नहीं बना सकते हो, अगर अगर मैं किसी भी इंडेक्स की बात करूं तो, लेकिन ऑप्शंस में आप इजीली ऐसा कंस्ट्रक्ट बना सकते हो कि जिसमें आप पैसा बनाओगे। या आपको लगता है कि मार्केट कल परसों में प्रधानमंत्री जी की न्यूज कॉन्फ्रेंस है या फाइनेंस मिनिस्टर की न्यूज कॉन्फ्रेंस है, मार्केट अचानक से एक डायरेक्शन में जाएगा, राइट। उसमें भी आप पैसा बना सकते हो, और कई गुना पैसा बना सकते हो, ऐसे भी आप स्ट्रेटजीज बना सकते हो। तो ऑप्शंस समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है, ऑप्शंस क्यों करना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि उसका फायदा ये होता है कि जब ज्यादा से ज्यादा आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता होते हैं, और जब आप उनको करना सीख जाते हो, तो ऐसे में अ, आप हर सिचुएशन में पैसा कमा सकते हो। आप बियर मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो। लेट्स से अगर आपको लग रहा है मार्च, जैसे मार्च 2020 था, तो बहुत लोगों ने पैसा कमाया बाय सिंपली बाइंग पुट ऑप्शन या बाइंग अ डेबिट स्प्रेड ऑन पुट साइड। वो सब हम कवर करेंगे। मेरा जो आइडिया है कि मैं ढेर सारे लेक्चर बनाऊंगा, और एकदम बेसिक से शुरू करके ऑप्शन की प्राइसिंग से शुरू करके जितनी भी स्ट्रैटेजीज है वो सारा, जो भी किसी वेबिनार में कवर होता है, एक जेनरिक डिस्क्रिशनरी वेबिनार में जितना भी कवर होता है, वो सारा धीरे धीरे करके कर दूंगा। इसमें कितना टाइम लगेगा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें चल रही लाइफ में। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शंस में
अलग अलग सिचुएशंस में आप पैसा बना सकते हो, इसलिए ये सीखना जरूरी है। और अभी जो बियर बुल मार्केट है, जब ये खत्म होगा, जब प्लेटू आएगा, जैसे कि आप देख रहे होगे पिछले कई महीनों से मार्केट एक ठहरा सा हुआ है। अगर आप केवल इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ट्रेड करना। अगर आप या किसी स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हो तो अनलेस आप बहुत अच्छी आपकी पिक है, तो एक दो लोगों की बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ, उनके बड़े कम फॉलोअर्स हैं लेकिन इतना अच्छा वो लोग एनालिसिस करते हैं कि मैं इंप्रेस हो जाता हूँ। उस पर भी कभी हम लोग बात करेंगे। अगर अनलेस आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत अच्छी है, तो ऐसे मार्केट में जब बाकी का इंडेक्स ठहरा हुआ सा है, तो ब्रॉडर इंडेक्स ठहरा हुआ है, बड़े बड़े स्टॉक्स ठहरे हुए हैं, तो पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। और ट्रेडिंग अगर आप एज ए प्रोफेशन ले रहे हो, एज ए सीरियस बिजनेस ले रहे हो, भले ही साइड बिजनेस हो, तो आप उम्मीद करोगे कि हर महीने ना सही तो हर क्वार्टर तो पैसा बने ही बने, राइट। तो इसलिए ऑप्शन आपके समझ में आना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ ऑप्शन ही करो, लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो आपको ऑप्शंस करना आना चाहिए और आपको करना भी चाहिए। रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आते हैं कि ऑप्शन होता क्या है। ये तो सभी आपने बहुत किताबों में पढ़ा होगा कि इट इज अ राइट टू राइट टू समथिंग बट नो ऑब्लिगेशन। अब ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे भी दिमाग में घुसने में बहुत टाइम लगा था। ये ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि खराब है, लेकिन सबको टाइम लगता है, जो कितना भी स्मार्ट बने उसको भी टाइम लगता है। मुझे अच्छे से याद है, मुझे बहुत टाइम लगा था। तो इट्स अ राइट टू समथिंग बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। ओके। अब जैसे कि राइट टू बाई समथिंग, जैसे कि अगर मान लीजिए कि HDFC बैंक का प्राइस चल रहा है 1550, और मैं अगर कॉल ऑप्शन बाई करता हूं 1600 रुपए का, तो मुझे 1600 रुपए के भाव पे खरीदने का राइट रहेगा। कब रहेगा वो राइट? जो मेरा एक्सपायरी डेट रहेगा उस दिन रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। मैं जनरली ये क्रिकेट की एनालॉजी और वेदर की एनालॉजी और ये सारी एनालॉजी नहीं यूज करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप अगर एवरेज IQ के हैं तो आप ये सब आराम से समझ सकते हैं। इसके लिए कोई फैंटेसी यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1550 का भाव चल रहा है HDFC बैंक का, और 1600 का कॉल ऑप्शन अगर आप बाई करते हो, तो कॉल ऑप्शन में आपने राइट बाई किया है खरीदने का, राइट। यू हैव द राइट टू बाई एट 1600, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट। तो अभी हम लोगों ने तीन चीजें डिस्कस कर ली। एक ऑप्शन बाई करना, मतलब राइट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। राइट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, राइट मतलब हक। हक है आपको उस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने का, और उस पर्टिकुलर प्राइस को क्या हम बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। और जो आपका किस दिन आपको वो हक मिलेगा? केवल एक्सपायरी के दिन मिलेगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपायरी डे। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये दो चीजें मेंशन्ड होती हैं। अब समझिए आपने HDFC बैंक का 1600 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, जो जुलाई का मंथ एंड का कॉन्ट्रैक्ट है। जुलाई, और स्टॉक्स में जो ऑप्शंस होते हैं उनका लास्ट डे, उनका सेटलमेंट डे होता है थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो अब क्या क्या हो सकता है? 1550 का भाव अभी चल रहा है। वेबकैम ऑफ कर लीजिए और माइक भी म्यूट कर लीजिए सब लोग। 1550 का भाव चल रहा है, और अब क्या हो सकता है? यहां से HDFC बैंक या तो 1550 पे ही रहे, या तो घट के 1300 आ जाए, 1200 आ जाए, या तो बढ़ के 1700, 1800, 2000, 3000 पहुंच जाए। ठीक है, यही तीन सिनारियो पॉसिबल है ना। या तो स्टॉक वहीं पर रहेगा, या तो नीचे चला जाएगा, और नहीं तो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अगर स्टॉक नीचे चला जाता है, 1300 चला जाता है, 1200 चला जाता है, तो याद रखिएगा आपने केवल एक प्रीमियम पे करके, आपने मार्केट में प्रीमियम पे करके सिर्फ राइट खरीदा था। आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। मार्केट नीचे चला गया, आप उस प्रीमियम को भूल जाते हो, पानी पीते हो, सो जाते हो। यू हैव नो अदर ऑब्लिगेशन, आपको कोई और लॉस नहीं हो सकता। लेकिन अगर मार्केट उसी वहीं पे रहता है, 1550 के आसपास ही कहीं रहता है, 1600 के नीचे ही रहता है, इन दैट केस ऑल्सो आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यू लूज द प्रीमियम। आपने जो प्रीमियम पे किया था वो आप लूज कर जाते हो, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, 1700, 1800, 1900, 2000 के ऊपर चला जाता है, आपने क्या खरीदा था? आपने राइट खरीदा था 1600 पे बाई करने का। तो मार्केट अगर समझो कि 2000 चला गया, HDFC बैंक का जो भाव है वो 2000 चला गया, आपको हक है 1600 पे खरीदने का, क्योंकि आपका प्राइस 1600 था। 1600 लिख लीजिए, स्ट्राइक प्राइस था आपका। कब? एक्सपायरी के दिन। तो आपको हक है 1600 पे खरीदने का, और मार्केट चला गया 2000,
तो इसका मतलब कि उस दिन सेटलमेंट के दिन आप 1600 पे खरीद के उसको 2000 पे इमीडिएटली बेच सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है 2000 माइनस 1600, ये आपका प्रॉफिट हो गया, राइट। तो इस तरह से हो सकता है मार्केट 2000 ना जाके 3000 चला जाता, 4000 चला जाता है। अगर आपने अदानी का खरीदा होता तो हो सकता है कि कई गुना आगे चला जाता, राइट। जिस तरह तो आपका जो प्रॉफिट है वो 400, 500, 600, 700, 800 कितना भी हो सकता था, राइट। और आपको पैसे कितने देने थे शुरू में? प्रीमियम पे करना था, जो आप पे करते हो शुरू में इस राइट को बाई करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रीमियम। वो आपने जरा सा पे किया था। अगर मार्केट उल्टा चला जाता है तो आप वो प्रीमियम लूज कर देते हो, जो जरा सा अमाउंट होता है। और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपका प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। इसके लिए बोलते हैं कि ऑप्शन बाई करने पे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ये सारे जो है मैं आपको अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी ऑप्शन बाई करोगे उस पर पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। उस पर हम लोग आएंगे, शायद आज के लेक्चर में नहीं आएंगे बट आएंगे। तो मैं अभी थ्योरी केवल आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी ऑप्शन बाई करते हो, कोई भी राइट बाई करते हो, तो उस पे अगर आप सही जाते हो तो आप कितना भी पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्च 2020 में अगर आपने पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का बाई किया होता मंथली, तो वो प्रीमियम का 50 गुना पहुंच गया। अगर आपने थोड़ा आपका स्ट्राइक प्राइस बाहर का रहता तो, ठीक है, क्योंकि आपने सोचा कि मार्केट गिरेगा और आपने राइट बाई किया एक पर्टिकुलर लेवल पे बाई करने का, और मार्केट उससे नीचे जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया कि वो इतना नीचे चला गया। जैसे मैं एग्जांपल दिया ना एचडीएफसी बैंक का, कि आपकी डायरेक्शन में इतना ज्यादा चला गया कि सारा की सारा आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज अनलिमिटेड फॉर अ बायर, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो किसी न किसी रीजन से इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये सट्टाबाजारी के लिए तो इंट्रोड्यूस हुए नहीं। इसका रीजन क्या है, उस पे आते हैं। टिंकू जी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं जनरली वेट कर रहा था कि बोलिए, अगर आप कैसे आपको अनम्यूट कैसे करूं? हाँ बोलिए, बोलिए टिंकू जी। हाथ उठाया आपने, नहीं बोलेंगे, गुस्सा हो गए? कोई बात नहीं, हाँ बोलिए ना जल्दी अरे से। नहीं सर, वो सबने सर वॉइस नहीं क्लियर, मैं मतलब वॉइस नहीं आ रही थी तभी मुझे लगा, तो मतलब अच्छा, बाकी अब बाकी आवाज आ लोग बाकी लोगों को आ रही है? श्री आपको अनम्यूट कर देता हूँ सदा के लिए, आप बताइए वॉइस आ रही है? और जी मेरे सर, परफेक्ट चल रहा है। अभिन्न मित्रों में और कौन कौन है जो लोग मेरे हर ट्वीट को लाइक करते हैं? मतलब कौन कौन है? हर्षित जी आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं भी हाँ, सर लाइक करता हूँ। अरे हाँ, मतलब आप, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। गुरलीन में सर आपको हम भी आपको लाइक नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। अरे रिस्पेक्ट से पेट नहीं चलता सर, पेट नहीं भरता है, प्रॉब्लम यही है। मुझे अभी बहुत कुछ खरीदना है। एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड खरीदना है 4 लाख रुपए का। एक अच्छा सा माइक खरीदना है, 36 रोड्स का आता है 36,000 का। और एक गो टू वेबिनार का सब्सक्रिप्शन खरीदना है, जिसमें मुझे मैंने जो अभी वो किरबा का अपलोड किया ना, कितनी अच्छी आपने देखा, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है। गो टू वेबिनार करके है वो, 7 या 8 हजार रुपए महीना उसका चार्ज होता है। तो जितनी चीनी डालेंगे लस्सी उतनी मीठी होगी, है ना। अभी तो अपन सब फ्री में कर रहे हैं। चलिए बैक टू, अभी सबको आवाज आ रही है ना? लेट्स नॉट लूज फोकस ऑन द सब्जेक्ट। तो कैसा होता है कि ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था? अभी सब लोग म्यूट कर लीजिए, जिनको भी मैंने राइट्स भी दिए हैं आप लोग म्यूट कर लीजिए। तो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केट में जो सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी मार्केट में, वो हेजिंग करने वाले होते हैं। और हेजिंग क्या होता है? हेजिंग मतलब यू आर बाइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ फ्यूचर लॉस। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं सोयाबीन का। इंडिया में तो कम ट्रेड होता है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि समझ लीजिए कि आप सोयाबीन का फार्मर आप हो और आपकी फसल तैयार होने वाली है 3 महीने के बाद। ओके, जस्ट 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं फैन भी ऑफ कर देता हूं, शायद आपको वॉइस बेटर आएगी। सर अच्छी आ रही है, आप रिलैक्स हो के आराम से मतलब कंटिन्यू। हाँ, तो सोयाबीन का एग्जांपल दिया था। तो जैसे कि आपकी फसल 3 महीने बाद तैयार होने वाली है, लेकिन सोयाबीन की का मार्केट जो है वो तो ट्रेड हो रहा है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, वो रोज फ्लक्चुएट होता है। और जब वो नीचे जाता है, आप फार्मर हो, आप तो सेल करोगे, आपकी प्रोड्यूस आएगी तो आप सेल करोगे। तो आपको एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता है कि साला ये तो भाव नीचे चला जाएगा, तो मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगा, मैं ट्रैक्टर का लोन कैसे चुकाऊंगा। तो आपकी फट लेती है। तो इसमें आपको
चाहिए कि आप भाई मुझे कम ही पैसे मिले तो चलेगा, लेकिन मुझे एक फिक्स प्राइस दो, मुझे पता होना चाहिए कि, क्योंकि मैं तो फार्मर हूं, मैं तो ट्रेडर नहीं हूं। तो आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर रेट पे आप सोचते हो कि यहां पे मैं सेल करूंगा तो मेरे को अच्छा फायदा हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट लिखिएगा कॉपी पेन में, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट पे आप सोचते हो मैं कि एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं। अभी पुट ऑप्शन पे आएंगे, क्या होता है, बस एक आप ऑप्शन बाय कर लेते हो, राइट टू सेल, तो आपने बाई कर लिया। अब उसके बाद 3 महीने के बाद जब आपकी फसल रेडी होती है तो हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चला जाए, ठीक है, तो आपने तो केवल हक बाई किया, आपने केवल राइट बाई किया है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने जो प्रीमियम दिया था वो आपने प्रोटेक्शन के लिए, फसल के प्रोटेक्शन के लिए दिया था, आप उस प्रीमियम को भूल जाओगे। जैसे फसल का बीमा कराते हैं ना कि फसल जल गई तो क्या करेंगे, तो आपने ये भी एक मार्केट फ्लक्चुएशन का बीमा कराया, और अगर मार्केट बहुत ऊपर भी चला गया तो आप उसको भूल जाते हो, प्रीमियम को भूल जाते हो। लेकिन अगर मार्केट में क्रैश आ गया, और फार्मिंग में अक्सर होता है, आपने देखा हो ना, लोग टमाटर सड़क पे फेंक देते हैं, लोग दूध बहा देते हैं, फार्मिंग में अक्सर होता है, क्योंकि एक साइकिल होती है, जब कोई फसल अच्छी जा रही होती है तो सभी लोग वही उगा रहे होते हैं, तो एक्सेस हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट में क्रैश आ गया तो आपको राइट है उस पर्टिकुलर पुराने रेट पे सेल करने का, तो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड है। तो वहां ओरिजिन है कि ऑप्शन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया एज ए इंस्ट्रूमेंट। हर मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो एक्चुअल यूजर्स होते हैं, एक्चुअल कंजम्पशन। जैसे मैंने आपको कमोडिटी का एग्जांपल दिया, जैसे क्रूड ऑयल में, तो क्रूड, जैसे इंडिया इज एन इंपोर्टर एज ए कंट्री, हम लोग तो इस चीज को नहीं फॉलो करते, बहुत सी कंट्रीज फॉलो करती है कि अगर आपको क्रूड का फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी 45 गया, कभी 75 गया, और हम लोग तो मेजोरिटी क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे तो जो फिनेंस मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर है, उनको तो नींद ही नहीं आती होगी कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, बजट घाटा बढ़ जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे। क्रूड अगर 100 चला गया, 150 भी चला गया अभी कई साल पहले, तो आप एक राइट टू बाई कर सकते हो कि भाई मुझे 75 पे बाई करना है, इसका मुझे राइट दे दो। इंटरनेशनल मार्केट में एलएमई में मिलता है या सीबॉट में मिलता है, आप ये राइट बाई कर सकते हो एक प्रीमियम पे करके। तो जो मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यही लोग होते हैं जो इस राइट को बाई करते हैं। अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा एक्टिव डीआईआई और एफआईआई हैं, और उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज होते हैं, पेंशन फंड है, आपके बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, उनके बहुत लॉन्ग टर्म। लेकिन वो शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन आता है, शॉर्ट टर्म जो क्रैशेस आते हैं इमर्जिंग मार्केट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे माइट बाई अ पुट ऑप्शन, राइट। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं कि केवल स्पेकुलेशन के लिए, इसका ओरिजिन क्या है, सबसे ज्यादा टू फैसिलिटेट एन इंस्ट्रूमेंट, एक हेजर को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट देना जिसकी वजह से वो अपना पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सके, अपने अपने जो भी उसकी चीज है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। यहां हम लोग पहुंच गए। तो इसलिए अब आपको ऑप्शन जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये आपको हर सिनारियो में कैसे पैसा बनाना है, आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी खुद से बना सकते हो, कोई आपको वेबिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं। एक बार जब आप समझ जाओगे तो आप खुद से बना सकते हो कि अगर न्यूट्रल मार्केट है तो क्या करना है, अगर मार्केट नीचे लग रहा है तो क्या करना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या करना है। और हर सिनारियो के लिए स्ट्रैटेजी नेट पे भी दी हुई है, और मैं भी कवर करूंगा। यूट्यूब में ढेरों वीडियो है, इंग्लिश में तो खासकर बहुत वीडियोस हैं, तो वो इसलिए ऑप्शन सीखना जरूरी है अभी। और आप ये समझ गए कि ये राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, बायर के लिए जो बाई करता है। अब बात, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है, बाइक वाले भाई साहब बोलिए, कुछ बोलना है तो जल्दी बोलिए वरना मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, वरना म्यूट पे रखिए, ठीक है। तो अभी अपन आते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, ये लिख लीजिए, ऊपर कॉल लिख लीजिए और उसके नीचे पुट लिख लीजिए, राइट। कॉल ऑप्शन क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जब ऊपर जाएगा उससे बात हो रही है, और हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर हम केवल बायर की बात करें तो जब आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपने हक बाई किया है, आपने राइट बाई किया है टू बाई अंडरलाइन, जैसे निफ्टी को अंडरलाइन बोलते हैं, टू बाई द एसेट, टू बाई द इंडेक्स एट अ लोअर लेवल, टू बाई द प्राइस एट अ लोअर लेवल। जैसे अगर मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया कि 1600 का अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है, लिख ली 1600 का कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 1700 गया, 1800 गया, 1900 गया, ऐसे कितने भी गया, तो जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आपके गेन्स है, राइट। और चूंकि इसका सेटलमेंट आखिरी दिन होता है, लेकिन आप मार्केट में इसको किसी और को बेच सकते हो किसी भी दिन, किसी भी क्षण। आपने अभी खरीदा और अगले ही सेकंड आप किसी और को बेच सकते हो। तो
हालांकि जो प्राइस का कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला है, वो सेटलमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन चूंकि वही फॉर्मूला सब लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही अगर आपने जिस चीज में भी कॉल ऑप्शन बाय किया, अगर वो ऊपर जाता है तो आपके कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर चला जाएगा। तो जब हम बाइंग की बात कर रहे हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट के बाइंग की बात कर रहे हैं, जब हम स्टॉक के बाइंग की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बाइंग की बात कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन की बात करेंगे, राइट, फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव। सिमिलरली पुट ऑप्शन जो है, जब मार्केट नीचे जाना होता है तब आप पुट ऑप्शन बाई करते हो। तो पुट ऑप्शन बाई करते हो, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला, क्योंकि आपको राइट टू सेल है, राइट टू सेल निफ्टी, राइट टू सेल रिलायंस, राइट टू सेल एचडीएफसी बैंक एट अ पर्टिकुलर रेट। और जब आपके पास राइट है, जैसे रिलायंस का आपके पास राइट है कि आप 2000 पे सेल करो, और रिलायंस का शेयर मान लीजिए गिर के 1500 पहुंच गया, तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू आप 2000 पे सेल कर सकते हो, और उसी चीज को आप मार्केट में 1500 पे उसी सेकंड आप बाई कर सकते हो, तो डिफरेंस आपका फायदा हो गया, राइट। तो राइट टू सेल एट अ हायर प्राइस, और उसके बाद मार्केट गिर गया, आपके खरीदने के बाद, आपने जब वो राइट को खरीदा उसके बाद मार्केट गिर गया, ये है आपका पुट ऑप्शन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? एक दो लोगों को अनम्यूट करता हूं। और ये इजी नहीं है, जिसको आता है उसको लगता है ये तो बहुत इजी है, वो लोग तो अभी एग्जिट भी कर गए होंगे, लेकिन डेफिनेटली इजी नहीं है। 2-3 लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, गुरलीन, हर्ष, हर्षित, नागपाल जी, बोलिए, आया समझ में सबको? जी सर, अच्छे से आ रहे हैं। हाँ जी सर। और जी सर, बहुत अच्छे से। खासकर कोई है जो बोलना हाँ, अरे थोड़ा बच्चे की आवाज आ रही है। कोई है जो बोलना चाहता है और उसको नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हो तो कभी भी लेक्चर में ये मत सोचना कि इसको मैं बाद में अटेंड करता हूं, बाद में समझूंगा। दिस इज द टाइम। पूछो दोबारा। सर अभी तक तो ठीक है सर, नो इशू। ओके, ठीक है, अभी तक सब समझ में आया। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए सर सब ये लोग। सर हाँ, एक चीज ये पूछनी थी कि सर ये ऑप्शंस की एक्सपायरी क्यों होती है, मतलब? देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो उसमें अगर एक्सपायरी डेट नहीं होगा, उस हिसाब से सोचिए। अगर मैं सेलर हूं और आप बायर हो, और अगर मैंने आपको ये राइट दिया है कि एचडीएफसी बैंक का आप शेयर खरीद लेना 1600 के भाव पे, अगर उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी तो मैं उसको कितने प्राइस में बेचूंगा, क्योंकि 100 साल बाद तो हो सकता है कि ये 16 लाख रुपए का बिके, तो मैं उसका प्रीमियम डिसाइड कैसे करूंगा मैं, अगर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन खरीदा मेरे से, और उसको तकिए के नीचे अच्छे से प्रिंट करके रख लिया, और रोज सो गए, और आप जब आप एकदम बूढ़े हो गए, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड भी बूढ़ी हो गई, और उसके बाद आपने अपने ग्रैंड किड्स को दे दिया कि बेटा इसको बेचना मत, रखे रहना, जी तो एज अ सेलर मैं प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा? जी मेरे लिए तो इम्पॉसिबल होगा ना डिसाइड करना, राइट। तो एक्सपायरी डेट जो है वो एक बहुत क्रूशियल इनपुट होता है ऑप्शन की प्राइसिंग में। जो लोग टिक पाएंगे, मतलब ये बहुत लंबी जर्नी आपने हमारे साथ शुरू करी है, जो लोग टिक पाएंगे तो उनको मैं ब्लैक शोल्स भी समझाऊंगा, तो उसमें ये बहुत बड़ा इनपुट होता है, तभी आप प्राइस डिसाइड, सेलर के लिए प्राइस डिसाइड करना इंपॉसिबल है अगर एक्सपायरी डेट नहीं होगी। ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज सब लोग, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, बोलिए। सर ये ऐसे ही सर इसको चलाते रहिएगा, मतलब पेड वगैरह मत करिएगा सर, काफी मतलब हो जाएगा। मैं मतलब एक स्टूडेंट हूँ सर, मतलब क्या बात कर दिया, मतलब आप लाइक तो करिए हमारे ट्वीट्स को। चलिए ठीक है, सर आगे लाइक चलते हैं। तो ऐसे ही और चलिए, वो हाँ। लॉट साइज कितना बाय कर सकते हैं हम? नहीं, अभी उन चीजों पे अभी मैं आया नहीं हूं। लॉट साइज का कैसा होता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे आप एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हो या एनसीडीएक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो हर कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट शीट होती है, वो एक्सचेंज की तरफ से रिलीज होता है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट का लॉट भी लिखा होता है और एक्सपायरी की डेट भी लिखी होती है। जैसे कि निफ्टी की बात करें तो वो मैं जैसे बताया कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, और उसका निफ्टी का लॉट साइड आपको पता है 75 होता है। एक लॉट बाई किया तो 75, बैंक निफ्टी एक लॉट बाई किया तो कितना 25 होता है, राइट। सिमिलरली हर स्टॉक का लॉट साइज अलग होता है, वो आप एक्सचेंज पे या अपने ब्रोकर की साइट पे जाके वहां से सारा डाउनलोड कर सकते हैं। हर ब्रोकर के यहाँ अलग अलग वो रहता है, या जब आप बाई करने जाएंगे जीरोधा वगैरह में तो लॉट ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। ठीक है, जैसे अगर आप आरके ग्लोबल में ट्रेड कर रहे हैं या कोटक में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पूरी शीट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एक्सचेंज के पास से भी आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टॉक का अलग होता है। जनरली सेबी की ये मंशा रहती है कि लॉट साइज ऐसे रखें कि एक कॉन्ट्रैक्ट 5 या 6 लाख का बने,
लेकिन अगर विद इन 2-3 मंथ्स, एक कॉन्ट्रैक्ट 3 या 4 महीने पहले ही रिलीज हो जाता है, तो विद इन 2-3 मंथ्स अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ी रैली आ गई या बहुत बड़ा क्रैश आ गया, तो ऑब्वियसली वो शुरू हुआ था 5 लाख से, लेकिन अभी उसकी वैल्यू जो है 15 लाख 16 लाख पहुंच जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की फुल वैल्यू। उसमें उन चीजों में बाद में आएंगे, ठीक है। तो अभी ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा और विल स्टार्ट अनदर सेशन, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, है ना। गरीब लोग तो बैंडेड लगा के काम चला लेते हैं, राइट। तो विल अगेन स्टार्ट अ न्यू सेशन। तो Hi, sir, this is Anand. I have a small question, if I बोलिए। can ask. हाँ हाँ बोलिए ना। Sir, so ये for example call buy और जैसा कि call sell यानी मार्केट नीचे गिर रहा है। नहीं, अभी हम सिर्फ बाई के तो एंगल what से is बात the कर रहे हैं, difference सेल के between- एंगल से बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऑप्शन बायर की अभी बात हो रही है अभी। हाँ बोलिए। Okay, कोई नहीं, that was the question कि ऑप्शन सेलिंग और पुट बाइंग में फर्क क्या है, मतलब नहीं आएंगे दोनों उन तो चीजों पे market आएंगे, गिरने आज एकदम से बेसिक कवर कर रहे amount हैं, बढ़ेगा उन चीजों पे आएंगे। आज केवल बायर की बात करें। एज ए बायर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडेक्स ऊपर जाएगा। एज ए बायर अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडेक्स नीचे जाएगा। एज सिंपल एज, ठीक है। इतना जब आपके दिमाग में आ नो जाएगा, प्रॉब्लम, सो आई विल बी वेटिंग अंटिल दैट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी अगले 15-20 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया ना। अगर बायर है कॉल के तो सोच रहे हैं कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, बायर है पुट के तो सोच रहे हैं इंडेक्स नीचे जाएगा, ठीक है। मैं कहां पे था? थैंक यू। हाँ म्यूट कर लीजिए। और क्वेश्चन पूछने से पहले कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिए एंड विल गो अहेड। हाँ अभी मैं भूल गया मैं कहां था। तो ऑप्शन क्यों करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था वो समझ गए, एक्सपायरी डेट का क्या सिग्निफिकेंस है वो समझ गए। स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे कि स्ट्राइक रेट एक प्राइस का बहुत बड़ा इनपुट होता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो आप भी, मैं Q&A के लिए ओपन करूंगा तो वहां पे बताइएगा। अभी ऑप्शन की जो प्राइसिंग होती है, प्रीमियम जो आपको स्क्रीन पे दिखता है वो कहां से आता है, राइट। उसके लिए सब लोग यूज करते हैं, ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ब्लैक शोल्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग बिल्कुल मैथ्स और फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट शुरू में तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी प्राइसिंग में क्या क्या बड़े इनपुट लगते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैंने कोई ऑप्शन बाय किया है, समझिए कि मैंने निफ्टी का ऑप्शन बाय किया 16,000 का। अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड कभी किए होंगे या देखते होंगे इंडेक्स को, अगर मैंने 16,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया हो, तो मैं रोज रात को वो करूंगा, पूजा करूंगा कि भगवान बस इस महीने 17,000 18,000 2,000 कुछ भी करा दे, एक निर्मला ताई की कैंडल बनवा दे, कुछ तो करा दे, राइट। तो मैं ये तो प्रे करूंगा ही, ऑब्वियसली सभी लोग करेंगे। उसके अलावा मैं ये भी इवेलुएट करूंगा कि मेरे इंडेक्स के इसी महीने जुलाई महीने में 16,000 से ऊपर जाने के क्या चांसेस हैं, राइट। और अगर किसी भी वजह से ये चांस बढ़ जाता है तो मेरे को ज्यादा प्राइस मिलना चाहिए। तो मैं सिंपल चीज आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ऑप्शन का जो प्रीमियम डिसाइड होता है, प्रीमियम इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन, प्राइस वो हक बाई करने का जो आप प्राइस पे करते हो मार्केट में, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो सिर्फ इस चीज से डिसाइड होता है कि आपको पैसा, आपका ऑप्शन इन द मनी जो बोलते हैं कि आपके 16,000 से ऊपर अगर निफ्टी बंद होगा जुलाई एंड में, इसके क्या चांसेस हैं, उस चांस का ही कैलकुलेशन जो होता है, दैट इज द इक्वेशन, ब्लैक शोल इक्वेशन। चांस मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, और अगर आप थोड़ी सोफिस्टिकेटेड जो फिन ट्वीट यूज करता है वो यूज करते हो, प्रोबेबिलिटी। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो इंडेक्स है जिसके ऊपर आपने ऑप्शन खरीदा है वो 16,000 से ऊपर बंद होगा, इस चीज का क्या चांस है, ये हर सेकंड कैलकुलेट होता रहता है बाय दैट फॉर्मूला, और उसी हिसाब से मार्केट मेकर आपको प्राइस कोट करता है, उसी हिसाब से आप प्राइस अपने जरूरत टर्मिनल पे देखते हो। अब किन चीजों पे वो चीज डिपेंड कर सकती है, क्या क्या चीजें हैं जो उस चांस को अफेक्ट कर सकती है, राइट। जैसे कि अगर कुछ भी ना हो मार्केट में और सिर्फ अगर एक र्यूमर हो कि प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा अनाउंस करने वाले हैं कि जिसकी वजह से समझो कि मार्केट तो ट्रिपल हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स, और वो अनाउंसमेंट आज रात को ही होने वाली है मित्रों, तो क्या होगा, आपके चांस बढ़ गए ना, राइट। जैसे डोनाल्ड ट्रंप रोज बोलता था ट्वीट करके कि मैं अब यूएस के स्टॉक मार्केट को उड़ा के चांद पे ले जाऊंगा, राइट। ऐसे अगर बाई चांस अगर हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलने लगे कि निफ्टी को तो उड़ा के मैं 1 लाख कर दूंगा 2024 से पहले,
और ऐसा अगर वो बोले आज रात को, तो आपका चांस बढ़ गया ना। भले आपका ऑप्शन जुलाई का ही था, लेकिन आपका चांस बढ़ गया, राइट। तो कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन आपका प्रीमियम नेक्स्ट डे बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इन चीजों को क्या बोलते हैं मैं ज्यादा उसमें अभी नहीं जाऊंगा। वैसे अगर आप जानना चाहो, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है, इसको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, एक चीज हो गई। दूसरी चीज कि अगर आपने देखा होगा वीकली ऑप्शन जो होता है, अगर नहीं देखा तो मैं बता दे रहा हूं, वीकली ऑप्शन जो होता है उसका प्राइस मंथली ऑप्शन से कम होता है, सेम स्ट्राइक, राइट। क्योंकि किसी भी चीज का, और ये ऑप्शन का जो बेसिक है, बेसिक अजम्पशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं कोई एनालॉजी यूज नहीं करना चाहता हूं, नहीं समझ में आएगा तो अपन 50 बार डिस्कस करेंगे। जो बेसिक अजम्पशन है ऑप्शन के प्राइसिंग में वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो इंडेक्स होता है वो रैंडम होता है। 16,000 जाएगा या 14,000 जाएगा, वो भगवान को छोड़ के किसी को नहीं पता है। लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाते हैं, टेक्निकल करते हैं, लेकिन सर्टेनिटी कहीं नहीं है, तो वो रैंडम होता है। तो रैंडमनेस है, राइट। एज रैंडम एज मैं अगर कंपेयर करूं तो अर्थक्वेक, तो अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं कि अगले एक हफ्ते में इंडिया में किसी भी पार्ट में अर्थक्वेक आने की क्या चांस है, चलो उस चांस को एक्स बोलते हैं, और मैं बोलूं कि अगले एक डेकेड में, इधर एक हफ्ता बोला और उधर एक डेकेड में, 10 साल में अर्थक्वेक आने के इंडिया में किसी भी कोने में क्या चांस है, ऑब्वियसली चांस बढ़ गया ना। ऑल्दो इट्स अ रैंडम इवेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग दैट वी नो, लेकिन चांस बढ़ गया, राइट। तो जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ जाता है, आपका चांस बढ़ जाता है किसी भी इवेंट का होने का। और यहां इवेंट क्या हम एज्यूम कर रहे हैं, 16,000 से ऊपर जाएगा, विच इज अ रैंडम इवेंट। तो जैसे जैसे ऑप्शन में टाइम ज्यादा रहता है तो उसका प्राइस जो है बाय डिफॉल्ट ज्यादा होता है, और जब समय कम बचा होता है तो प्राइस कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी को लोग बोलते हैं टाइम डिके या थीटा, और स्लैंग में जो ट्विटर पे यूज होता है थीटा डिके। वैसे थीटा डिके बोल के लिटरेचर में कोई टर्म होता नहीं है, थीटा बोलते हैं, नहीं तो टाइम डिके बोलते हैं। टाइम के साथ ऑप्शन की वैल्यू कम होगी। इसकी एनालॉजी जो है वो आइसक्रीम के साथ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइसक्रीम का जो डिके है वो रैंडम नहीं है, राइट। यहां पे इवेंट की जो बात हो रही है वो कंप्लीटली रैंडम है, ये ध्यान रखिएगा, इसका आगे बहुत यूज होता है। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा ऑप्शन के प्राइस को अफेक्ट करेगी वो ये है कि कितना टाइम बचा है। तो 9:30 बजे अगर आपने शुरू किया है ऑप्शन को ऑब्जर्व करना, किसी भी ऑप्शन को, जैसे से 1 घंटा बीतेगा, 2 घंटा बीतेगा, 3 घंटा बीतेगा, अगर कुछ और नहीं हुआ है, कोई मित्रों नहीं हुआ है, कोई नया इवेंट नहीं हुआ है, कहीं कोई भूचाल नहीं आया, कहीं कोई सुनामी नहीं आई, कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है, कुछ नया इवेंट नहीं हुआ है, कहीं कोई नया र्यूमर भी नहीं हुआ है, तो एवरीथिंग एल्स बीइंग सेम ऑन द वॉलेटिलिटी, समय के साथ ऑप्शन की प्राइस कम होती जाती है। इस चीज को बहुत लोग यूज करते हैं, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये क्लोज होने वाला है, मैं लिंक तुरंत भेजूंगा, उसमें एक 5 मिनट लगता है बिकॉज वीडियो रेंडर होता है, फिर 5 मिनट वेट करेगा, फिर विल आगे। तो ये एक वेरिएबल हो गया। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। ये वीकली ऑप्शन क्या होता है और ये मंथली वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी का क्या फर्क है? वीकली एक्सपायरी का जो, इज इट दैट सिंस इट इज मंथली आई एम सॉरी, या गो अहेड। वीकली एक्सपायरी, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्राइसिंग में क्या होती है, एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट अगर उसकी वीकली है, एक हफ्ते की है, तो उसको वीकली ऑप्शन बोलते हैं, और मंथ एंड में लास्ट थर्सडे है तो उसको मंथली ऑप्शन बोलते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। एक के एक्सपायरेशन पीरियड, एक का टाइम पीरियड लंबा होता है, एक का टाइम पीरियड छोटा होता है, बस ये डिफरेंस होता है। Is it possible that there exists Bank Nifty a call or a script which is there for monthly expiry and a weekly expiry? नहीं समझा मैं आपका क्वेश्चन। ऑप्शन का प्रीमिया जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो इक्वेशन होती है जिसमें चांस को, प्रोबेबिलिटी को प्राइस के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में प्राइस किया जाता है। ध्यान से सुनिए। तो पहली चीज तो मैंने अर्थक्वेक वाला एग्जांपल दिया। अर्थक्वेक का एग्जांपल इसलिए राइट है क्योंकि वो रैंडम इवेंट है। तो कोई भी रैंडम इवेंट जो आपके प्राइस को अफेक्ट कर सके, उसका होने का चांस बढ़ जाता है अगर आपके पास समय ज्यादा है। अगर आपका निफ्टी अगर 15,000, अभी कितना 800 चल रहा है, 700 चल रहा है, अगर आपने 16,000 जाना है और आपके पास 1 महीना है तो काफी चांस है कि 16,000 जा सकता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास 1 दिन है या 1 घंटा है तो नहीं जाएगा, राइट। बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस है, होता है ऐसा कभी, लेकिन तो चांस जैसे जैसे कम हो जाएगा आपका प्रीमियम कम होता जाएगा।
तो अगर आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके इवेंट को होने का चांस कम करती है, और इवेंट क्या है यहाँ पे, स्ट्राइक रेट से आप ऑप्शन का ऊपर जाना। अगर कॉल ऑप्शन बाय किया तो स्ट्राइक रेट क्या है, जिस प्राइस, अगर जैसे एचडीएफसी बैंक का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया 1600 के भाव पे, तो 1600 से ऊपर जाएगा तभी आप पैसा बनाना चालू करोगे, राइट। अगर 1600 से नीचे रहेगा तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास राइट है, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है भाई। अगर मार्केट चला गया नीचे 1300 चला गया, आपने 1600 पे बाई करने का राइट खरीदा था, लिखते जाइएगा ये सब, 1600 पे बाई करने का राइट खरीदा था और मार्केट तो 1300 चला गया, तो आप कुछ नहीं करोगे, पानी पियोगे, सो जाओगे, आपका कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं होने वाला। तो आपके लिए इवेंट क्या है, वो रैंडम इवेंट क्या है कि ये 1600 से ऊपर जाए, 1700 जाए, 1800 जाए, 1900 जाए, तो आपके पास राइट है 1600 पे खरीदने का एचडीएफसी बैंक का शेयर, क्योंकि आपने 1600 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया था, और अब 1800, 1900 या 2000 चला गया, या 5000 चला गया, या 10,000 चला गया, तो जो भी डिफरेंस होगा ऑन द एक्सपायरी डेट वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। लेकिन आप इसमें सभी लोग चूंकि ये प्राइसर यूज करते हैं, ये कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो इसका प्राइस हर सेकंड अपडेट होता रहता है, तो आपको एक्सपायरी डेट तक वेट नहीं करना है। आपने अभी खरीदा, आप अगले सेकंड, थर्ड सेकंड, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2 दिन बाद आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक आप स्टॉक बेचते हो वैसे ट्रेड होता है। लेकिन स्टॉक में और ऑप्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि स्टॉक जो जाता है उसका जो, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, पे ऑफ, तो वो लीनियर होता है। ऑप्शन का पे ऑफ लीनियर नहीं होता, वो सब भी हम सीखेंगे। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए बिना किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को यूज किए हुए। लेकिन अभी सिर्फ ये लिख लीजिए कहीं पे कि पे ऑफ जो होता है वो लीनियर नहीं होता है ऑप्शन का, ठीक है। तो एक चीज तो हो गई, जो टाइम अगर मेरे पास ज्यादा है तो मेरा चांस बढ़ जाता है ज्यादा, तो ऑब्वियसली अगर टाइम ज्यादा है तो मुझे प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, टाइम कम है तो मुझे प्रीमियम कम मिलेगा, कम दिखेगा, उसका जो प्राइसिंग होगी उसमें प्रीमियम कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे प्रीमियम कम होता जाता है, क्योंकि उस इवेंट के होने के चांस कम होते जाते हैं। तो एक इनपुट तो हो गया उस फॉर्मूले में टाइम का। दूसरा आते हैं दोस्त, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्ट्राइक प्राइस। तो अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है निफ्टी का समझो, और एक जैसे होता है ना, आप जाते हो, मान लो कि दुकान पे जाते हो आप, और आपको कोई भी सामान खरीदना है, तो दुकान वाला ढेर सारा सामान दिखाता है आपको, तो कुछ महंगा होता है, कुछ सस्ता होता है। वैसे ही यहां मार्केट में ऑप्शन चेन बोलते हैं, जो वो दुकान में आपको बिछा दी जाती है कि ये ढेर सारे ऑप्शन है, कोई भी खरीद लो। अब एक निफ्टी का ऑप्शन है 16,000 का, एक 16,500 का है, एक 17,000 का है, एक 18,000 का है, 19,000 का है। अगर आपके पास एक हफ्ते का समय है, म्यूट, अगर आपके पास एक हफ्ते का समय है तो आप सोच के देखिए, खुद आपको आंसर मिल जाएगा कि एक हफ्ते में निफ्टी 16,000 जाएगा, 16,000 से जरा सा ऊपर। संजय जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैंने जैसा बोला ना, अगर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा, राइट। पढ़ाना भी बहुत फोकस का काम होता है, और अगर स्टूडेंट भी फोकस नहीं करे तो कुछ सीखेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपने 16,000 का ऑप्शन है आपके सामने, 16,500 का है, 17, अगर आपके पास एक हफ्ते का समय है तो किस चीज का चांस ज्यादा है कि 16,000 से थोड़ा ऊपर जाए, या 17,000 से थोड़ा ऊपर जाए, या 18,000 से थोड़ा ऊपर जाए? ऑब्वियसली जितना आप दूर चले जाएंगे अभी करंट स्पॉट से, जो निफ्टी का करंट लेवल है उससे जितना दूर चले जाएंगे आप, चांस कम होता जाएगा, राइट। अगर मैं बोलूं कि निफ्टी, अगर मैं अभी ट्वीट कर दूं कि निफ्टी हफ्ते भर के अंदर 25,000 क्रॉस करेगा, तो 25,000 क्रॉस करने का तो चांस भी बहुत कम है, और कोई बिलीव करे इसका भी बहुत चांस कम है, राइट। अगर मैं बोलूं एक हफ्ते में निफ्टी 50,000 चला जाएगा, तो इसका चांस तो और भी कम हो गया। तो आप अभी के करंट स्पॉट से जितना दूर जाओगे आपका चांस कम होता जाता है। पहली चीज मैंने इनपुट वेरिएबल क्या बताया प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में, ऑप्शन के प्राइस कैलकुलेशन में, कितना समय बचा है, जितना कम समय प्राइस उतना कम। दूसरी चीज आपको क्या बताई मैंने कि जितना आप अभी करंट स्पॉट से जितना दूर चले जाओगे आपका चांस कम होता जाएगा। जैसे मैंने निफ्टी का 15,000, 25,000, 50,000 का एग्जांपल दिया, तो एक हफ्ते के अंदर इतना जाएगा, इसका चांस बहुत कम है, राइट। दो चीजें समझ में आ गई, दो इनपुट समझ में आ गए। तीसरा,
चलिए कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से सिर्फ सवाल पूछिएगा और कुछ भी नहीं। दीपक जी बोलिए। श्री आप भी बोल सकते हैं, जल्दी से बोलिए। हाँ जी सर, आप जैसा बता रहे थे कि अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो मेरे पास राइट है टू बाय अ सिक्योरिटी, बट आजकल जैसा मैंडेटरी रूल है फिजिकल सेटलमेंट का इन केस ऑफ अ स्टॉक ऑप्शन। हाँ तो क्या वो अगर इन द मनी है तो उस केस में मैंडेटरीली डिलीवरी लेना या देना पड़ेगा ऑप्शंस के केस में? हाँ वो हम ये सारे इश्यूज कवर करेंगे, बट नॉट इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर। लेकिन चूंकि आपने पूछा है, अगर बाकी लोगों को इसका आंसर नहीं समझ में आएगा तो घबराना नहीं है ना, आपने घबराना नहीं है। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जरूर करूंगा, क्योंकि अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो आंसर होना चाहिए। इसका आंसर ये है कि फिजिकल सेटलमेंट होता है। लेकिन अगर आपने आज कोई, जैसे अभी म्यूट कर लीजिए, अगर आपने आज कोई ऑप्शन खरीदा है, स्टॉक ऑप्शन, जैसे HDFC का स्टॉक ऑप्शन खरीदा, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर आपने आज का स्टॉक ऑप्शन खरीदा है और अगर वो कल परसों भी आप किसी और को बेच सकते हो, आज 4 तारीख हो रही है, आपने 5 तारीख मंडे को खरीदा, आप 7 तारीख को किसी और को बेच सकते हो, 8 तारीख को वो दूसरा बंदा किसी तीसरे को बेच सकता है, 9 तारीख को चौथा बंदा किसी और को बेच सकता है। जब फाइनल डे आएगा, सेटलमेंट के 2 दिन पहले, लास्ट थर्सडे को सेटलमेंट होता है, और उसके 2 दिन पहले यानी कि ट्यूसडे को इवनिंग में फ्रीज हो जाता है। जिसके पास भी वो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट बचेगा, जो भी होल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ही विल हैव द राइट टू बाय। और फिर अब आपने राइट टू बाय लिया है, और अगर आपका ऑप्शन इन द मनी है, इन द मनी क्या होता है, 1600 का HDFC बैंक का अगर मैंने राइट टू बाय लिया है, और ऑप्शन और ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो नर्वस नहीं होना है, राइट, क्योंकि अभी मैंने समझाया ही नहीं है, ये सिर्फ आंसर कर रहा हूं उस क्वेश्चन को। तो लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ, उस दिन अगर प्राइस HDFC बैंक का इंशाल्लाह अगर 1800 पहुंच गया और आपने 1600 का राइट टू बाय किया है, तो राइट टू बाय क्या है कि मैं 1600 पे खरीदूंगा, तो प्रीमियम तो आपने जरा सा पे किया था, अभी उतने पूरे लॉट खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए चाहिए होंगे, तो वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर आपके अकाउंट में होंगे तो ब्रोकर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर लेगा और आपके डीमेट अकाउंट में उतने शेयर वो डाल देगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल सेटलमेंट। बाई चांस अगर आपके अकाउंट में नहीं होंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो सब गूगल पे दिया हुआ है, पेनल्टी कैसे डिसाइड होती है, कितनी लगती है। सॉरी सर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब सर, काइंडली एक्सप्लेन वंस मोर प्लीज। नहीं, ये बता रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आगे। अभी क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं वो डिरेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये FAQ नहीं है, ये मैं बताऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर आप लोग अगर ये जैसे 6 महीना चला, ये एक दिन में तो समझ में आने वाला नहीं है, एक दिन का तो वेबिनार है नहीं, राइट। अगर मैं 6 महीना कंटिन्यू किया और इतनी एनर्जी रही मेरे शरीर में, तो आप मतलब ट्विटर पे जो भी बकवास कर रहा होगा किसी ऑप्शन के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जेन्युइन बंदा है कि बकवास कर रहा है। आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आने लगेगी। पैसा बनाओगे कि नहीं बनाओगे वो तो आपकी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शंस के बैकग्राउंड बेसिक्स आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग फिजिकल सेटलमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है, अलग अलग मार्केट्स की भी बात कर लेंगे, केवल इंडिया ही नहीं, अब्रॉड मार्केट्स की भी बात कर लेंगे, ठीक है। मेरे को क्या है, बैठ के बोलना ही है ना, राइट। तो अभी वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर आप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको समझ में आ गया ना कि फॉलोअप क्वेश्चन है, कुछ और क्यूरियोसिटी बची तो जल्दी से पूछ लीजिए। चले गए क्या? यस सर, आई एम ओके विद। हाँ ठीक है, ओके विद योर आंसर। हाँ, तो प्रीमियम जो होता है वो कुछ नहीं होता है, प्राइस फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो प्रोबेबिलिटी को, चांस को, कि आपकी इवेंट होने के चांस क्या है। आपके अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर सेटलमेंट होगा, इसका चांस क्या है। टाइम तो मैंने बता दिया, जैसे अर्थक्वेक वाला एग्जांपल, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा चांस कम होता जाएगा, राइट। दूसरा, आप स्ट्राइक प्राइस से जितना दूर जाते जाओगे, तो ये तो बहुत इंट्यूटिवली आपको समझ में आ रहा होगा ना, HDFC का 1600 तो जा सकता है इस महीने, लेकिन 16,000 नहीं जाएगा, राइट। अगर कोई बहुत बड़ी इवेंट भी हो जाएगी तो 16,000 नहीं जाएगा इसी महीने, राइट। तो जितना स्ट्राइक प्राइस आप दूर का चले जाओगे तो ऑप्शन का प्राइस कम होता जाता है। ये थोड़े इंट्यूटिव प्रोपोर्शन जो है, अगर आपको पहले दिन से पता होंगे तो अच्छा रहेगा। तो लिख लीजिए, जितना आप OTM चले जाओगे, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या बोलते हैं? अभी का जो करंट स्पॉट है उससे जितना ऊपर चले जाओगे इन केस ऑफ कॉल, और पुट के केस में जितना नीचे चले जाओगे इन केस ऑफ पुट, उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। अगर जो अभी का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, सॉरी अभी का जो स्पॉट चल रहा है, सी अभी मैं बहुत सिंपलिस्टिक एग्जाम्पशन दे रहा हूं तो एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होगा, और इसके लिए बहुत लोग क्लिप बना के ट्रोल भी करेंगे, तो इसलिए आपको पहले से डिस्क्लेमर बता देता हूं कि स्पॉट एक चीज होती है, फ्यूचर्स एक चीज होती है। लेकिन मैं आपको सारा स्पॉट से समझा रहा हूं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है फॉर अ बिगिनर लेवल कि
किस चीज से आप समझ रहे हो, मैं भी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। स्पॉट से अगर जितना ऊपर चले जाओगे तो कॉल में आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हो। जैसे अगर अभी HDFC का स्पॉट 1500 चल रहा है, 1600 चलेगा तो आप OTM हो गए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ये लिखना है आपको। 1700 चले गए तो इसको और डीप आउट ऑफ द मनी हो गए, 1800 चले गए तो और डीप आउट ऑफ द मनी हो गए। सिमिलरली अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, पुट ऑप्शन का बायर क्या करता है, वो सोचता है कि नीचे जाएगा, तो ATM हो गया एट द मनी, मतलब जो अभी स्पॉट चल रहा है वो एट द मनी हो गया, और उससे नीचे जाते जाओगे, नीचे जाते जाओगे तो वो आप और भी ज्यादा आउट ऑफ मनी जा रहे हो। तो अगर HDFC बैंक का आप सोचो कि 1000 स्ट्राइक की, सोचो कि 1000 से नीचे चला जाए प्राइस विद इन अ मंथ, उसका प्राइस बहुत कम होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा क्रैश आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप सोचो कि इसका प्राइस घट के 500 हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी और भी कम है, उसका चांस और भी कम है, तो उसका प्राइस और भी कम होगा, राइट। तो ये मैंने इस सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया कि आप जितना अपने करंट स्पॉट से जितना दूर चले जाओगे उतना उसका प्राइस कम होता जाता है, और जितना OTM होते जाओगे उतना प्राइस कम होता जाएगा। दो चीजें समझ में आ गई आपको। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ऑप्शन के प्राइस को बहुत डिटरमाइन करती है, वो है वॉलेटिलिटी। अभी वॉलेटिलिटी जो है इसमें आपको विक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, उसका एक एक्सचेंज का एक फॉर्मूला होता है, वो आप गूगल करके देखो, ये आपको होमवर्क बता रहा हूं, इसमें सिर्फ आपको जानकारी हासिल करनी है कि विक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। ये जो लोग मुझे बताएंगे वो मेरे बड़े प्रिय हो जाएंगे, आप मुझे DM में बता देना कि विक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक इंडेक्स होता है। ओरिजिनल आइडिया क्या था NSE का और एक्सचेंज का कि विक्स की ट्रेडिंग करेंगे, यूएस में या बाकी के मार्केट्स में विक्स की ट्रेडिंग होती है, इंडिया में वो जमा नहीं। तो विक्स से कंफ्यूज मत करिएगा, मैं सिर्फ आपको वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं। वॉलेटिलिटी क्या होता है, अगर हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो मैं बोलता हूं ना कि यार तेरा स्वभाव बड़ा वॉलेटाइल है। मतलब क्या, अगर मैं किसी को बोलता हूं, अपने दोस्त को बोलता है यार तू बड़ा वॉलेटाइल इंसान है, जिन लोगों को अंग्रेजी आती होगी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। अभी हंस रहा है, फिर पता लगा तूने कुछ हरकत कर दी, पता लगा कि रोने लगा, वॉलेटाइल सो। सिमिलरली कोई भी स्टॉक की बात करें कि यार ये स्टॉक बड़ा वॉलेटाइल है, आपने एनालिस्ट को भी सुना होगा कि यार अदानी का स्टॉक ना बड़ा वॉलेटाइल है, और ITC का स्टॉक बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं है। मतलब उसमें ऊपर जाने की और नीचे जाने की दोनों में प्रिडिक्टेबिलिटी जो है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम बोलते हैं स्टॉक बहुत वॉलेटाइल। समझे आप? तीसरा पॉइंट जो आपको बता रहा हूं, वॉलेटिलिटी। तो ऐसा कोई भी चीज जो आपके अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ा दे, जो आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो, जिसका आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, या ओवरऑल इंडेक्स के वॉलेटिलिटी को बढ़ा दे, ऐसी कोई भी चीज, कोई न्यूज, कोई र्यूमर, कोई इवेंट बढ़ा दे, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ जाना चाहिए? क्योंकि जैसे समझो कि अगर अभी निफ्टी जो है 15,000 कुछ चल रहा है और मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया 16,000 कुछ का, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, लेकिन सबको यह पता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि अचानक से RBI बोले कि इंटरेस्ट रेट जो है 3.5% से घटा के हम लोग 0% कर देंगे, फेड की तरह या यूरोप की तरह, एकदम आज अनाउंसमेंट करी। अभी इसमें किसी को नहीं पता कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, राइट। लेकिन बहुत, अगर अब ऐसी न्यूज होती है, और ऐसा हुआ है पास में कई कंट्रीज में, और ऐसी न्यूज अगर आती है और तो फटाफट बिजनेस चैनल में पैनलिस्ट आ जाते हैं, और आधे पैनलिस्ट बोलेंगे कि अब तो निफ्टी 17,000 गया, और आधे पैनलिस्ट बोलेंगे अब तो 7,000 गया। सही कौन होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ दोनों बोल रहे हैं कि बहुत तेज मूवमेंट होगा। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब यह है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी से मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ये बात करते हैं कि बहुत तेज मूवमेंट होने वाला है। अगर PM की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मित्रों, या निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हमें नहीं पता है कि उसको क्या बोलने वाली हैं, लेकिन यह पता है कि उसके बाद मार्केट भागेगा कसके। और अगर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है किसी भी इवेंट की वजह से, और आपने 16,000 का कॉल बाय किया हुआ है, तो हो सकता है कि 16,000 के ऊपर निकल जाए, हो सकता है कुछ घंटों के लिए ही जाए, हो सकता है कुछ मिनटों के लिए ही जाए, लेकिन इस चीज का चांस बढ़ गया कि 16,000 से ऊपर जा सकता है। आपने जो रात में पूजा करी थी, जो भगवान से मनाया था, वो सच हो सकता है, 16,000 से ऊपर जा सकता है, राइट। तो जैसे ही चांस बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा।
तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी जब बढ़ती है, भले ही बाद में ये समझ में आए कि यार ये तो बड़ी नेगेटिव इवेंट थी, निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और 8 बजे जब आई बोलने के लिए तो उन्होंने बोला कि हम तो जीएसटी बढ़ा रहे हैं हर चीजों का, या हम पेट्रोल के दाम तो दुगने करने वाले हैं। तो ऐसे में ऑल्दो न्यूज नेगेटिव थी, लेकिन एक दिन पहले जिन लोगों को पता होगा ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से सारे प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। तो वोलेटिलिटी मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब प्रीमियम बढ़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो प्रीमियम घटेगा, जैसे जैसे आप स्ट्राइक प्राइस से दूर चले जाओगे तो प्रीमियम घटेगा, और जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी किसी भी इवेंट की वजह से, तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी क्या रिपीट करना बताइए श्री जी, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है। बोलिए श्री फीडबैक दीजिए, कहां से रिपीट करूं? वोलेटिलिटी तक, मतलब नेगेटिव जहां तक था वहां तक क्लियर था, बट वो जो फ्लक्चुएशन हो रहे वहां जो से आपकी आवाज आपने जो लास्ट सेंटेंस जो क्लियरली सुना है वो बताइए बस। मेरा लास्ट सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं जो क्लियरली सुना है? निर्मला सीतारमन पेट्रोल, हाँ पेट्रोल तक गए ना, पेट्रोल। हाँ तो बस सुनिए, तो अगर अभी अगर जैसे आवाज अनक्लियर होगी तो तुरंत हाथ वाथ मत खड़ा करिएगा, तुरंत अनम्यूट करिएगा, बोलिएगा। मैंने बहुत लोगों को अनम्यूट के राइट्स दिए हुए, बस हम लोग बंद करने वाले। एक दिन में ज्यादा पढ़ा देंगे ना, तो जैसे एक पौधा होता है ना, गुलाब का पौधा, उसमें रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। अगर एक दिन में ज्यादा पानी डाल देंगे तो मिट्टी कचरा हो जाएगी और पौधा जो है सड़ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखेंगे, बस कवर कर लूंगा। 2 और पॉइंट्स होते हैं जो ऑप्शन की प्राइसिंग में जाते हैं, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस लेंगे और फिर अपन क्लोज कर देंगे। तो वोलेटिलिटी जैसे भी बढ़ेगी किसी भी वजह से, जैसे आपको एक एग्जांपल तो जापान में सुनामी आई थी, जापान कितना दूर है, लेकिन अपने इंडेक्स की वोलेटिलिटी तुरंत बढ़ गई थी। कितना डैमेज हुआ है किसी को नहीं पता है। उससे क्या न्यूक्लियर पता लगा था कि वहां का जो फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी फट गया था, उससे कितना रेडिएशन होगा, कितने लोग मरेंगे, किसी को कुछ नहीं पता था पहले घंटे में। लेकिन वोलेटिलिटी बढ़ गई थी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी बढ़ गई थी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई थी। क्या ग्लोबल मार्केट्स में क्रैश आएगा, ये सोच बढ़ गई थी। तो कोई भी ऐसी इवेंट, कोई भी ऐसी चीज जो भी आप सोच सकते हो लेमन टर्म्स में कि यार इससे अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। किसी अगर स्टॉक की बात करें और उस स्टॉक में कुछ ऐसा हो जाए, प्लांट में आग लग जाए, या वो अचानक से कोई डिविडेंड अनाउंस कर दे, कब करेंगे कितना करेंगे वो भी नहीं, कि हम सीईओ आगे बोल दे हम सोच रहे हैं कि एक इंटरिम डिविडेंड दे दे, उससे स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो किसी भी चीज जिससे अनसर्टेनिटी बढ़ती है उससे वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर आप बायर हो तो आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 चीज होंगी। चौथा, एक इंटरेस्ट रेट होता है जो ऑप्शन की प्राइसिंग में जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग का सारा ऑडियंस जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें, तो हम इंटरेस्ट को अभी के लिए स्किप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि ऑप्शन की जो प्रीमियम होता है वो एक तरीके का प्रोबेबिलिटी की प्राइसिंग होती है, और वो प्रोबेबिलिटी की प्राइसिंग में 3 चीजों को जो हमें ध्यान रखना है, टाइम टू एक्सपायरी, कितना टाइम बचा है, दूसरा कि आपका स्ट्राइक से कितना दूर हो, सॉरी स्पॉट से कितना दूर हो, कितना ओटीएम हो, और तीसरा आपका कि वोलेटिलिटी का बढ़ी है तो प्राइस बढ़ जाएगा, वोलेटिलिटी घटी है तो प्राइस घट जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब आपके पास जो जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने सिर्फ आज पढ़ा है, ठीक है, आगे का मत पूछिएगा कि सर स्ट्रैंडल क्या होता है, या मैंने आयरन कॉन्डोर बनाया था फिर उसको चेंज करके बटरफ्लाई कर दिया, अब मैं क्या करूं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने। आज जो पढ़ाया है अगर आपने पूरा अटेंड किया है तो आप पूछिए जो भी पूछना है। मैं पूरा भी रिपीट कर सकता हूँ जो 1-2 लोगों के लिए अगर नहीं समझ में आया, लेकिन जो आज डिस्कस किया सिर्फ वही पूछना है। बोलिए। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, प्रीमियम हम लोग कैसे पता करेंगे सर, ये लो है या प्रीमियम हाई है? नहीं, लो और हाई कुछ नहीं होता प्रीमियम का, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मार्केट में जो कंसेंसस होगा कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है। जैसे पिछले 3 महीने देखो मार्केट ठहरा हुआ है, हर दिन उसी लेवल पे खुलता है और एक बहुत नैरो बैंड में रहता है, और मार्केट जैसे से ऊपर जा रहा है तो लोग कोरोना को भूलते जा रहे हैं, एटलीस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स भूलते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अनसर्टेनिटी का जो प्राइसिंग है, लोग सोच रहे हैं कि अब यहां से नीचे नहीं गिर सकता है, ऐसे में प्रीमियम कम होता जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि प्रीमियम कम है या ज्यादा है, वो ट्विटर का जो वो है उसको छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ अभी थ्योरी में रहिए। अगर आपके ये मार्केट क्वाइट हो जाएगा, अनसर्टेनिटी नहीं है ना, सबको पता है रोज वही 0.5% ऊपर या नीचे खुलता है, थोड़ा बहुत 1-2 स्पाइक आते हैं और वहीं आसपास बंद हो जाता है, यही कहानी चल रही है ना पिछले 1 महीने से।
तो ऐसे में अनसर्टेनिटी कम हो रही है, अनसर्टेनिटी कम होगी तो प्रीमियम कम हो जाएगा, ठीक है। ओके। और प्रीमियम जो होता है वो, अगर आपको तो आपने पूछ ही लिया तो बता देता हूं, प्रीमियम जो होता है वो कम या ज्यादा नहीं होता है। प्रीमियम एक रिलेटिव टर्म है, कल जितना था या पिछले हफ्ते जितना था या उसके पिछले जो, तो ये जो है स्क्रीन देखते देखते आएगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीखना है कि प्रीमियम कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, क्या क्या नोट डाउन करना है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। वो भी अगर आप डायरी में नोट करते रहोगे तो आपको 3 महीने में समझ में आने लगेगा इंट्यूटिवली कि यार हर मंडे तो प्रीमियम इतना होता है, आज इतना है, आज के मंडे में प्रीमियम इतना है, तो ये जरूर यूजुअल से कम है। ये अपन बाद में आएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और सर, ट्रेडिंग टिक सर, tradingtickweb.com है, वो आप ही का वेबसाइट है ना? नहीं, वो मेरा नहीं है, और वो तो मैंने आज पढ़ाया भी नहीं है। अभी इतने बोल के मैं बहुत थक गया हूँ। प्लीज रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछिए, राइट। ओके ओके, आज ट्रेडिंग व्यू तो मैंने डिस्कस नहीं किया, राइट। अभी मैं थोड़ी देर बाद एक जनरल एफएक्यू करूंगा, जो मैं करता हूं ना अपने, कि जिन जिनको लॉस हुआ है उनसे मैं बात करता हूं। बेसिकली उसका आइडिया ये होता है कि एक जैसे अगर आपने सुना हो अल्कोहल एनोनिमस, सुना है किसी ने? जल्दी से बताइए। नहीं सर। हाँ सर, गूगल करिएगा। जो लोग जिनको अल्कोहल एडिक्शन होता है, वो लोग कैसा होता है कि वो लोग सोचते हैं कि यार मतलब बहुत शर्म आती है और फिर भी जाके शराब पीते हैं। तो यूएस में किसी ने बनाया था, अल्कोहल एनोनिमस करके एक एनजीओ बनाई थी, जिसमें आप जाते हो, एक ग्रुप में 15 लोग 20 लोग डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई किसी को जज नहीं करता है। और ये चीज शेयर करने से क्या होता है, ऐसा पाया गया रिसर्च में कि उनकी आगे अल्कोहल पीने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो जो मैं वीकली Q&A करता हूं, जिसमें लोग सिर्फ अपना लॉस डिस्कस करते हैं, अपनी वाहवाही नहीं डिस्कस करते हैं कि मैंने ये तीर मारा, मैंने ये छक्का मारा, वो नहीं डिस्कस करते, सिर्फ अपना लॉस डिस्कस करते हैं। मैं उनको ट्राई करता हूं कंसोल करने की, उनको कुछ सोल्यूशन बताने की। उससे मैं उम्मीद करता हूं फायदा ये होता है कि वो आगे लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस करना ट्रेडिंग में ये भी एक एडिक्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए, जो आज का लेक्चर उसके बारे में। सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक बात बताई। बोलिए बोल दीजिए, सीधा बोल दीजिए। हाँ, तो आपने जो बात बताई, राइट, कि जो प्राइसिंग होता है ऑप्शन का, वो मोस्टली ब्लैक-scholes मॉडल से हिसाब से होता है, वोलेटिलिटी एंड एवरीथिंग। हाँ, बट जो एक्चुअल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होगी, हाँ, दैट विल बी बेस्ड ऑन बिड एंड स्प्रेड, राइट। नहीं, मैं अभी आपके साथ, अभी आपके साथ, आज तो संडे है, मैं अपना प्राइसर में करेंसी मार्केट में ये ऑप्शंस का मार्केट मेकर भी हूँ। 3 मॉडल यूज होते हैं, ज्यादातर बड़े प्लेयर ब्लैक-scholes यूज करते हैं। ये जो लोग जो ट्विटर पे चूतिया बनाते हैं, उससे आप मत जाइए, है ना। ज्यादा जितने बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ब्लैक-scholes ही यूज करते हैं। तो उसके सिवा मतलब जो एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी होगी, राइट, जिस प्राइस पर मैं सेल करूंगा या बाय करूंगा, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन द बिड आस्क स्प्रेड, राइट, कि उस वक्त जो बायर सेलर नहीं, कैसा होता है, मैं कोशिश करूंगा कभी, अगर मुझे टाइम मिला, मेरे कुछ फ्रेंड्स एक्टिव हैं उस एरिया में, बहुत बड़े एल्गो भी होते हैं, और लोग मैनुअली भी करते हैं कि जैसे कोई जैसे ओटीएम म्यूट कर दिया, कोई अगर ओटीएम ऑप्शन है और उसका प्राइस बहुत ऑफ हो गया, तो कैसे पता लगेगा कि वो प्राइस ऑफ हो गया? ब्लैक-scholes फॉर्मूले से पता लगेगा कि प्राइस तो इतना आना चाहिए था और अभी प्राइस इतना चल रहा है, तो वो ऑफ हो गया। तो वो लोग क्या करेंगे, वो ऑप्शन सेल कर देंगे और दूसरा ऑप्शन बाई कर लेंगे, तो वो आर्बिट्राज करके तुरंत खत्म हो जाता है, राइट। तो इसलिए बिड ऑफर का रोल तो अलग चीज है, वो आज मैंने पढ़ाया नहीं, मैं अभी आपको जनरल एफएक्यू में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आज वाले में क्या क्या है, तो इसलिए आज का लेते हैं। बिड ऑफर मार्केट मेकर चार्ज करता है या उस तरह से सेट करता है फॉर हिज रिस्क। अगर मैं मान लीजिए डीप ओटीएम मार्केट में आपको कोई बिड और ऑफर दिखा रहा हूं, वो वाइड इसलिए रखता हूं, उसका रीजन ये है कि अगर आप मुझे हिट कर दोगे तो मुझे कवर करना पड़ेगा ना। अब बहुत लोगों को ये सब टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे अलग से बात करता हूं इस बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि को बंद किया जाए, जल्दी पूछिए। क्वेश्चन, आई हैव स्मॉल क्वेश्चन। हाँ बोलिए। So जब विक्स राइज होता है, डू कॉल एंड पुट्स, द प्राइस ऑफ कॉल एंड पुट्स increases in the same proportion, और कोई स्क्यू होता है? प्रपोर्शन अलग होता है, और उसको हम लोग स्क्यू में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। Okay. लेकिन अगर विक्स बढ़ जाएगा अचानक से, अगर अभी विक्स 13 चल रहा है और अगर 18 चला गया, लेट्स से मार्केट गिरने लगा, अगर आपने पहले कभी ऑप्शन ऑब्जर्व किया होगा या कभी किसी ने ट्रेड किया होगा, तो आपने देखा होगा कि अचानक से कोई इवेंट हुई और उसके बाद मार्केट एकदम से गिरने लगा, तो विक्स शूट अप कर जाएगा, 13 से 18 चला जाएगा या 15 चला जाएगा या 20 भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसी इवेंट है।
और मार्केट अगर गिर रहा है तो ऑब्वियसली नीचे जा रहा है तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन कॉल का भी प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि विक्स ऊपर गया है तो कॉल का भी प्राइस बढ़ेगा। सेम अनुपात में ऊपर नहीं जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन कॉल का प्राइस भी बढ़ जाएगा। ओके, वन मोर फॉलोअप क्वेश्चन इज, विक्स का कोई यूनिट होता है क्या? लाइक हाउ इज इट मेजर्ड? इज इट लाइक ये मैंने आज नहीं कवर किया ना, तो अभी बस 10 मिनट बाकी है हमारे पास, वही क्वेश्चंस लेंगे जो आज कवर हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। आज वाला तो मैंने काफी रिपीट कर दिया, तो मुझे लगता नहीं है किसी का क्वेश्चन होगा, लेकिन शर्माइएगा नहीं दोस्तों, शर्माएंगे तो सीखेंगे नहीं। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, नॉट इन रिगार्ड्स टू द टॉपिक, बट ऑप्शन सेलिंग और पुट बाइंग में डिफरेंस तो नहीं है, दोनों तो मार्केट नीचे गिरने से ही प्रॉफिट होता है। नहीं, वो अभी ये सेकंड लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कॉल बाय किया है या पुट सेल किया है, तो कॉल बाय किया है तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप फायदा कमाओगे, लेकिन अगर पुट सेल किया है और मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप फायदा कमाओगे, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके सर एक क्वेश्चन था सर, ये अभी तक हम लोग कितने स्टॉक में फिजिकल सेटलमेंट का सर ये आज पढ़ा है मैंने क्या? ये तो गूगल का क्वेश्चन है, राइट? ओके, सारे स्टॉक्स का फिजिकल सेटलमेंट होता है। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ एज ए टीचर, मैं एज ए फ्रेंड बहुत ही फ्रेंडली हूँ, बट अगर एज ए टीचर अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? यस सर, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए, जल्दी। Sir, if I buy a call option of 1550 or a TFT stock of 1600 strike price, I want to sell it after 5 minutes. I mean, if it's will the stock price will be going up, or will I end up with some profit there, sir? हाँ, तो प्राइस किस चीज पे डिपेंड करता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। प्राइस किस चीज पे डिपेंड करता है? टाइम पे। 5 मिनट हो गया, हालांकि बहुत छोटा सा टाइम है, लेकिन चूंकि समय कम हो गया है तो आपका थोड़ा तो लॉस होगा, राइट, उस समय की वजह से। दूसरा डिपेंड करता है कि आप स्ट्राइक प्राइस में और आपका जो अभी करंट प्राइस है उसमें कितना दूरी है। अगर ऊपर गया है तो प्राइस बढ़ जाएगा थोड़ा सा, राइट। अगर मान लीजिए कि आपने बाय किया और अचानक से उसमें अपर सर्किट लग गया, स्टॉक 10% ऊपर चला गया, होता है ना कि सुबह बाय किया अचानक से अपर सर्किट लग गया, अगर आज आपका बर्थडे है या आपकी किस्मत अच्छी है तो हो जाता है, राइट, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगा। और तीसरा चीज मैंने क्या बोला? अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा। आपने जैसे मान लीजिए बाय किया अगर ऑप्शन, और कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो गई तुरंत जिसकी वजह से लगेगा कि यार अब या तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा नहीं तो बहुत नीचे चला जाएगा, तो भी आपका प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए। अब जब आप उसको प्रैक्टिकल से कोरिलेट करोगे, देखोगे रियल लाइफ में, तो आप इंट्यूटिवली समझोगे ना यार ये अनाउंसमेंट हुई है, इससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मेरा प्राइस भी ऊपर जाएगा। अभी तक 1-1.5 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट एकदम शांत था, लेकिन मेरा समय जो है बर्बाद हो गया है, तो अब मेरा प्राइस कम होगा। या स्टॉक में धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा इंचिंग अप ऐसा ऊपर जा रहा है तो मेरा प्राइस बढ़ेगा। तो यू नो द 3 फैक्टर्स, राइट। चलिए, अच्छा एक चीज और बोलूंगा दोस्तों, मैं आपको किसी की कसम खा के बोल सकता हूं ये टॉपिक इजी नहीं है, टाइम लगता है। कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है, कोई क्वेश्चन शर्मनाक नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछना इज द ओनली क्राइम, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है since you touched the topic of decay today, theta and time decay, okay, I have a small question, sir. Certain days we observe that market तेजी से नीचे गिर रहा है लेकिन पुट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है लेकिन कॉल की वैल्यू जिस तरह बढ़नी चाहिए उस तरह नहीं बढ़ रही है। हाँ, वही बता I'm not sure. जैसे मैंने बताया कि मार्केट में जो सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप होता है जो ट्रेडर नहीं होते हैं, ठीक है, और वही लोग मार्केट को इन्फ्लुएंस ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे FIIs की अगर बात करें या DIIs में LIC है उसकी बात करें, तो जैसे आपने दोनों सिनेरियोज दिए उसमें आपको यह भी देखना होगा कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है कि नहीं। ऐसा पिछले 3 महीने में अक्सर हुआ है कि मार्केट गिरता है, इंडेक्स गिरता है, स्टॉक प्राइस गिरता है, लेकिन पुट का प्राइस उतना नहीं बढ़ता है। उसके 2 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि जैसे से मार्केट गिर रहा है, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको पता है कि ज्यादा नहीं गिरेगा, अनसर्टेनिटी बढ़ नहीं रही है, IV कम हो रहा है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम हो रही है, आपके फेवर में जा रहा है डिसीजन। लेकिन चूंकि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी एक इनपुट है प्राइसिंग में, और वो जब कम हो जाएगी तो आपका प्राइस कम होना चाहिए। तो एक चीज आपको सपोर्ट कर रही है विच इज मूवमेंट ऑफ द स्पॉट, और दूसरी चीज आपके अगेंस्ट जा रही है विच इज अनसर्टेनिटी, वो कम हो रही है, राइट। ये बहुत होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जब आपने खरीदा था, राइट, वही टाइम पे बहुत ज्यादा था,
समझ रहे आप? जब आपने खरीदा उस टाइम उसका इट वाज ओवर प्राइस्ड, उस टाइम उसमें जो अनसर्टेनिटी प्राइस्ड इन थी वो बहुत ज्यादा थी। जैसे मैं बताऊं आपको कि अचानक से मार्केट में र्यूमर हो जाए, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं अपने पीएम का और एफएम का, तो आप मत समझिएगा कि मैं कोई पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, जिस थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने का बहुत ही खराब कोशिश कर रहा हूं। आपको मान लीजिए अनाउंसमेंट हो जाए कि फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और र्यूमर आ जाए कि आज तो वो जो है टैक्सेस बढ़ाने वाली है, और आपको लगेगा कि यार अब तो मार्केट गिरेगा, ठीक है, और आपने क्लोजिंग से पहले पुट ऑप्शन बाय कर लिया। शाम को अनाउंसमेंट हुई और उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए भी, ठीक है, लेकिन उन्होंने टैक्सेस सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे बढ़ाए जो लग्जरी गुड्स थे। फॉरेन ट्रेवल पे बढ़ा दिया उन्होंने, बढ़ा दिया महंगे होटल में स्टे पे बढ़ा दिया, जो कि आजकल तो कोई करता नहीं। तो आपकी बात सही हुई कि टैक्सेस बढ़ाएगी। अगले दिन मार्केट नीचे भी खुला, लेकिन आधा % नीचे खुला। आप तो सोच रहे थे कि वो ऐसा कुछ अनाउंस करेगी कि बम गिर जाएगा, 2% नीचे गिर जाएगा, 3% नीचे गिर जाएगा, वैसा नहीं हुआ। लेकिन जब आपने खरीदा था जस्ट क्लोजिंग से पहले, उस टाइम ये अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा प्राइस हुई थी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा प्राइस, तो आपने बहुत महंगा खरीदा था, राइट? तो इंस्पाइट ऑफ मार्केट ओपनिंग एट अ लोअर लेवल आपको नुकसान हुआ, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी खरीदते टाइम प्राइस हुई थी और जो आप जब बेचना चाह रहे हैं जब प्राइस हुई है, बेचने टाइम बहुत ही कम हो गई, मार्केट एकदम काम हो गया, सब लोग रिलैक्स हो गए, क्या यार हम तो डर रहे थे, कुछ भी नहीं है ये तो। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Got it, sir. Thank you. 3 मिनट और बाकी है ये सेशन खत्म होने में। This is the same thing that happens during earnings, right? जब हाँ अर्निंग में भी क्या होता है, लगता है कि बहुत खराब रिजल्ट आएंगे, बहुत खराब रिजल्ट आएंगे, और पहले ही उस अनसर्टेनिटी को प्राइस करके मार्केट मेकर पुट ऑप्शन का इतना ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर लेता है, बाद में रिजल्ट खराब भी आता है, और जब खराब आता है तो पता लगता है इतना भी खराब नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, तो आपको लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला ना, ये फैक्टर समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। जल्दी पूछिए, 2 मिनट बचिए। सर आप जब मार्केट मेकर की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इज इट एफआईडीआई और जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो भी बड़े मार्केट को करता है, जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, प्रोफेशनल मार्केट मेकर्स भी होते हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, उनकी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, जो आप अगर जैसे करेंसी मार्केट का एग्जांपल दो तो बैंक्स हुए मार्केट मेकर, राइट? अगर आपको कमोडिटीज का एग्जांपल दो तो जो बड़े आढ़तिया हैं, सोयाबीन वगैरह के जो मंडी के ऑपरेटर हैं, वो है मार्केट मेकर, जो बेसिकली जो सबसे बड़ा वॉल्यूम ऑपरेट करते हैं। 1 मिनट बचा है, जल्दी से पूछिए सर। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लर्निंग सेशन कब होगा सर? अभी 2 दिन में बहुत मुश्किल से ये टाइम मिला है, और कोशिश करूंगा कि जल्दी करूं। ओके सर। अभी हम लोग एक एफएक्यू करेंगे, हम लोग रिलैक्स होकर बातचीत करेंगे, जिसमें मैं आपको अलग रूप दिखाऊंगा, ठीक है? इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। 10 तो 9 बजे है ना, खाना वाना खा लूं, 10 बजे से चालू करेंगे, राइट? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे आप किसी स्टूडेंट से बात करोगे तो आपको वो लगेगा, मतलब मुझे आई गेट रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग। तो मुझे तो कोई अगर पैसे नहीं भी देगा तो भी मुझे बहुत मजा आता है। तो आज तो मैं दिन में थोड़ा सो गया था, तो मैं अपन सोच रहा हूँ 10 से 11 एक जनरल वो जो हमने किया था कि जिनको लॉस होता है, अगर वो अपना दुख शेयर करना चाहते हैं, और मैं कुछ थोड़ी बहुत एडवाइस, जो हालांकि रिपीटेटिव एडवाइस होती है, बट ट्राई करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन सर। in case if we take a call for 1500 CE buy, and अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन 1500 पे ही क्लोजिंग देता है, कुछ नहीं मिलेगा, तो will we end up in profit? और नहीं, you have the right to buy at 1500 ना। अगर मैं आपको आईफोन बाई करने का राइट दूं कि बाई कर लेना, और लेकिन मैं राइट दे रहा हूँ एमआरपी पे, तो आप बोलोगे यार तेरे से क्यों खरीदूंगा, मैं तो मार्केट में जाकर खरीदूंगा, राइट? देन उस राइट का कोई मतलब नहीं है, राइट? चलिए दोस्तों, ये याद रखिएगा। हाँ, अभी 1 मिनट से भी कम बचा है, ये याद रखिएगा। मैं क्लोज कर रहा हूँ कि मैं ये फ्री में नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। जो भी ये सोच रहा है कि मैं फ्री में कर रहा हूँ, वो बहुत मिस्टेकन है। और अगर आप जान रहे हो कि मैं फ्री में नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी फायदा उठा रहे हो, तो यू आर डूइंग समथिंग अनएथिकल। आप हमेशा बोलते हो कि ट्रेडर्स अनएथिकल करते हैं, यहाँ पे यूजर अनएथिकल काम करेगा अगर वो मेरी प्राइस को नहीं पे करेगा। वो है कि यू हैव टू हेल्प मी इंक्रीज माई सोशल मीडिया रीच। इट इज नॉट अ मॉनेटरी कॉस्ट, हाँ, बट इट इज अ कॉस्ट टू पे। और मैं हमेशा मानता हूं, मेरा एक लेक्चरर था, वो बोलता था कि पढ़ाओ और अपनी टोपी सामने रख दो, इफ पीपल लाइक इट दे विल पुट मनी इनटू इट। अगर मैं कभी पेड भी करूंगा तो मैं यही करूंगा कि मेरा अटेंड करो वेबिनार, अगर अच्छा लगे, जो भी प्राइस समझ में आए वो पे करो,
ये मैंने खुला चैलेंज सबको दिया हुआ है कि अगर मैं कभी करूंगा तो, राइट, बिकॉज आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई टीच। तो आप अगर इस चीज का गलत फायदा उठा के जा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। मैं देखने नहीं आऊंगा, लेकिन ये फ्री नहीं है, डोंट गेट मिस्टेकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर, Thank you so much for the training.